अब आते हैं जिनॉन के कंपाउंड्स पर। इसके पहले आपने देखा था जिनॉन के मेनली 3 कंपाउंड्स हैं, XeF2, XeF4 एंड XeF6। तो ये तीनों कंपाउंड्स की पहले हम ले लेते हैं प्रिपरेशन, इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो जिनॉन की रिएक्शन डायरेक्ट फ्लोरीन से कराते हैं एट 673 केल्विन टेम्परेचर पर एंड 1 बार प्रेशर पर, तब XeF2 का फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन बैलेंस्ड है ये। सेकेंड, अच्छा इस केस में ध्यान रखिए जिनॉन जो है ये एक्सेस में होगा। सेकेंड कंपाउंड XeF4 का फॉर्मेशन करना है, तो जिनॉन की फ्लोरीन से रिएक्शन एट 873 केल्विन टेम्परेचर एंड 7 बार प्रेशर, तब XeF4 का फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस। यहाँ जिनॉन एंड फ्लोरीन के बीच रेशो होगा 1:5। फिर आते हैं XeF6, जिनॉन की फ्लोरीन से रिएक्शन एट 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 70 बार प्रेशर का यूज करते हैं, 60 to 70 बार प्रेशर, देन XeF6 का फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन को बैलेंस करें, प्राइस लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इस रिएक्शन के लिए जिनॉन एंड फ्लोरीन के बीच 1:20 इस तरह से ये रेशो लिया जाएगा XeF6 के फॉर्मेशन के लिए। ये थी हमारी प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एंड प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस, कि ये तीनों ही कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किस तरह से होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले आते हैं XeF2 पर। इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिनॉन, HF एंड O2। फर्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगाने से बैलेंस होगा। 2Xe, फ्लोरीन 4 है तो 4 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस्ड। XeF4, इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस कराएं देन 4 कंपाउंड्स बनते हैं, Xe प्लस HF प्लस O2 प्लस XeO3, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, ये एक्स्ट्रा बनता है इसमें। इक्वेशन को बैलेंस करें, बैलेंस करने के लिए 6 एंड 12 H2O लेना होगा, तब इक्वेशन बैलेंस होगी। एंड 24 हाइड्रोजन्स तो 24 HF ले लें। जिनॉन यहाँ पर मिलते हैं ट्वाइस एंड यहाँ हम ले लें 4 एंड 2 6, जिनॉन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन देखें 3 2 6, यहाँ पर 12 है, यहाँ ट्वाइस ले लें, 3 2 6 बैलेंस हो गई। 24 हाइड्रोजन्स, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। फिर देन XeF6, इसका हाइड्रोलिसिस 3 टाइप्स में होता है। पहले केस में HF एंड XeO3 का फॉर्मेशन होगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, थ्राइस H2O से 6 HF, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस। एक और रिएक्शन होती है इसमें, XeF6 प्लस H2O, प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। HF तो बनेगा ही, साथ में XeO2F2 बनता है, जिनॉन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगाए, 4 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन, 4 एंड 2 6, 2 ऑक्सीजन 1 जिनॉन बैलेंस। एक रिएक्शन और है, उसको भी ले लें, इस टाइप से वो बनाएगा। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, XeF6, इस पर H2O की रिएक्शन, प्रोडक्ट HF प्लस XeOF4, जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसका फॉर्मेशन। इक्वेशन बैलेंस करते हैं, 6 फ्लोरीन, ट्वाइस लगा देंगे, शायद बैलेंस हो जाएगी, 4 एंड 2 6, 1 ऑक्सीजन 1 जिनॉन एंड हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज के बाद अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स। एंड स्ट्रक्चर के लिए पहले जिनॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लें। एटॉमिक नंबर 54, कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, फिर देन
4p6, 5s2, 4d10 एंड 5p6 इलेक्ट्रॉन्स को टोटल करें हम 3p6 ये 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54 outermost shell, fifth shell 5s 2 electrons, and then 5p 6 electrons according to Hund's rule 1 1 1 फिर किया और फिर पेयरिंग कर 5d ये हमारे पास empty है 5 ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चले 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा उस केस में देखें 5s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स 5p देखें 2 as it is ये 2 as it is 1 बचा इसमें एंड 5d इसमें 1 आ गया ये हुआ हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इस प्लेस पर 2 फ्लोरीन के एटम्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं उनके अनपेड को यहाँ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा 3 लोन पेयर्स यहाँ पर रहेंगे टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन होगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये आपको मिलेगा एंड sp3d ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है तो सेंटर में ज़ेनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन एंड 3 लोन पेयर्स फर्स्ट सेकंड ये सेकंड लोन पेयर है एंड देन थर्ड लोन पेयर ज्योमेट्री इज लीनियर 3 लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर ठीक वैसे ये XCF2 हुआ तो अब XCF4 का स्ट्रक्चर ये कैसे बनेगा XCF4 के लिए 4 अनपेड चाहिए 4 अनपेड कैसे होंगे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके हमको यहाँ देना होगा एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके यहाँ दिया तो अनपेड 4 हो गए 4 अनपेड होने के बाद 2 लोन पेयर्स रह जाएंगे एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन XCF4 के केस में sp3d2 बनेगा एंड sp3d2 बेसिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती तो अब ऑक्टाहेड्रल स्केलेटन बना लें एंड ज़ेनॉन सेंटर में होगा 4 फ्लोरीन को हमने यहाँ अटैच कर दिया है 2 लोन पेयर्स आपके रहेंगे तो ये हमने फर्स्ट लोन पेयर लिया फिर देन सेकंड लोन पेयर लिया इस तरह से ज्योमेट्री का नेम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर ये ज्योमेट्री बन जाएगी XCF4 के केस में फिर XCF6 में क्या होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके आप यहाँ देंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो जाएंगे 6 सो 6 फ्लोरीन के एटम वहाँ कनेक्ट हो गए सो XCF6 का फॉर्मेशन हुआ एंड उसमें लोन पेयर एक रह जाएगा 1 लोन पेयर ज्योमेट्री किस टाइप से बनेगी वो भी देख लें XCF6 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3d3 नॉर्मल केस में sp3d3 ज्योमेट्री जो होती है हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है बट लोन पेयर आके ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी एंड डिस्टॉर्ट होने के बाद 3 4 5 6 फ्लोरीन को अटैच करिए 6 प्लेसेस पर ये एंड एक प्लेस पर लोन पेयर आ जाएगा इसे हम बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ये ज्योमेट्री का नेम होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड मतलब डिसशेप्ड मतलब शेप बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल की जो बेसिक ज्योमेट्री है उसका शेप बिगाड़ देंगे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप मिलेगा इस तरह से था ये XCF6 इसके अलावा 2-3 कंपाउंड्स और भी हैं जिनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए और टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन भी XCO3 इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी एंड ज्योमेट्री का नेम है पिरामिडल ज्योमेट्री टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 और एक और आप लीजिए XCOF4 ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
डबल बॉन्ड O आएगा, एक प्लेस पर लोन पेयर होगा। ज्योमेट्री का नेम स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल नेम ऑफ द ज्योमेट्री। और यदि टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन पे चलेंगे तो sp3d2 ये टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन मिलेगा, क्योंकि उसी बेसिस पे स्केलेटन बना, ऑक्टाहेड्रल स्केलेटन है ये, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3d2। ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स के बाद फिर यूजेस पर आते हैं। ये जो हमारी 6 नोबल गैसेस हैं इनके यूजेस, पहले आते हैं हीलियम के यूज पर। हीलियम का यूज़, ऑक्सी हीलियम गैस का यूज़ हम सिलेंडर्स में करते हैं और उन सिलेंडर्स का यूज़ सी डाइवर्स करते हैं। ठीक वैसे उस सिलेंडर का यूज़ अस्थमा पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी होता है, तो ये हीलियम का यूज़ हो गया। हीलियम के बाद फिर नियॉन जो बल्ब्स बनाते हैं, नियॉन बल्ब्स का यूज़ बॉटनिकल गार्डन्स में होता है। साथ ही साथ नियॉन का यूज़ डिस्चार्ज ट्यूब बनाने में भी होता है, ये सब बताएंगे। फिर दैन ऑर्गन का यूज़ गैस क्रोमेटोग्राफी में होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में भी होता है ऑर्गन का यूज़। फिर देन क्रिप्टॉन का यूज़, क्रिप्टॉन जो है इसका यूज़ कैप लैम्प्स बनाने में होता है, और साथ ही साथ क्रिप्टॉन जो है ये मेटल की थिकनेस को मेजर करने का भी काम करता है। फिर आते हैं जेनॉन के यूज़ पर। जेनॉन एंड क्रिप्टॉन का जो मिक्सचर है इनका यूज़ हम ट्यूब्स बनाने में करते हैं, और वो जो ट्यूब्स है उनका यूज़ फोटोग्राफी में होता है। साथ ही साथ जेनॉन एंड क्रिप्टॉन जो मिक्सचर है उनका यूज़ गैस लैंप्स में भी होता है। फिर आते हैं रेडॉन पर। रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव रिसर्चेज में रेडॉन का यूज़ होता है। साथ ही साथ रेडॉन का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट में भी होता है। तो ये सारे हमारे यूजेस हो गए नोबल गैसेस के। थैंक यू।